वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने देखा ये पैकेज राज कपूर साहब का 1942 में पैदा हुए थे राज कपूर साहब 14 दिसंबर को, और आज हम उन्हें ये ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और इस पर आपने पैकेज भी देख लिया। और आज मेरी बेटी की भी बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू माय डॉटर एंड हैप्पी बर्थडे टू राज कपूर साहब। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आगा सजाद, अमेरिकन बोर्ड स्पेशलिस्ट, जिनसे हम आज बात करेंगे। अर्कुन निसा एक दर्द होती है, शैटिका जिसे कहा जाता है, एक पेन होती है और बहुत ही डेंजरस पेन होती है वो, जिसका बहुत बुरा दर्द होता है, उस पर आज हम बात करेंगे। और सर्दियों में ज़्यादातर वो लोगों को अफेक्ट करती है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहब, सलाम। कैसे हैं आप? आप? अल्लाह का शुक्र। सही बिल्कुल। बोला है मैंने कि सर्दियों में ही ज़्यादा शैटिका, जी मे बी, ज़्यादातर लेकिन मैंने सुना है कि शैटिका जो होती है वो आपको सर्दी में ज़्यादा अफेक्ट करती है, सर्दी में ज़्यादा फील होती है, ये कह फील सकते होती है। हैं। हाँ, जी हाँ। और अगर शुरू भी होती है तो सर्दी में ही ज़्यादा शुरू होती है। इसका हमें अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला, हो अच्छा सकता है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी प्रॉब्लम होती है, रिब्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है, दर्द जो होती है, पसलियों की दर्द, वो भी सर्दियों में होती है। जी हाँ। देखिए, स्पैस्टिक पेन तो बहुत सारे होते हैं, रिब्स में, नेक में, ये वो। जी। लेकिन लेट्स फोकस ऑन अर्कुन निसा, शियरिका। शियाटिका। आज हम उस पे करेंगे। पेशेंट आएंगे, हम उस चीज़ को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, पहले मुझे बताइए, शियाटिका पेन, ये जो अर्कुन निसा पेन है, इसका तो मेरे ख्याल से जिक्र भी है हमारे इस्लामी वे में भी, इसका काफ़ी ये बहुत बहुत पुराना पेन है। जी। और ये बेसिकली उस दर्द को कहते हैं जो आपकी टांग में एक करंट की तरह जाए। सही। और ये हिप से आपके स्टार्ट होती है? यूजुअली हिप से, कमर से। हाँ। लेकिन यूजुअली ये करंट की तरह जाता है, और ऐसा करंट होता है कि हाँ। लोग बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बहुत बुरा दर्द होता बहुत है। बुरा दर्द होता है। और इसकी जो मेन वजह होती है जी। वो ये होता है कि हमारी जो आ, रीढ़ की हड्डी है, ये सामने जी। का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा है, ये साइड से नसें निकल रही होती हैं। अच्छा, किसी वजह से इन दो हड्डियों थोड़ा सा के, इसको उठा के दिखाएं। हाँ। जी, इन दो हड्डियों के बीच में हाँ। जो डिस्क होती है, जी जी जी। जो इधर सामने की जी। तरफ लगती है, वो सिरक आती है, अच्छा। हर्निएट कर जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है, और नस को बुरी तरह से इरिटेट करती है। सही। अच्छा, नस को इरिटेट करना तो इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है? हाँ। आपको मैं शायद पिछले दफा भी बताया था कि अगर हमारा एक सेकंड के लिए कोनी लगती है और हाँ। नस में दर्द होता है, तो कितना पैरालाइजिंग दर्द बिल्कुल। होता है। और ये नस की जड़ है, हाँ। रूट है। जी। इसको कोई चीज इरिटेट करे, केमिकल फेंके जिससे इसका वरम आ जाए, हाँ। लोग लिटरली बहुत शदीद दर्द होता है और बहुत पूरी ज्यादा। टांग में जाता है। इसका दूसरी वजह ये होती है कि ये डिस्क पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ये नर्व्स इरिटेट होती है। या बाज दफा दूसरी भी वजूहात होती हैं, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है कि किसी वजह से नस को इरिटेशन और वरम आ गया है। जी। और इसके तीन, एक तो कॉज ये हो गया कि हमारी बॉडी में क्या कॉज है। हाँ। लेकिन आम वजूहात किन बिना पे हाँ। ये होता है, इसकी तीन चीजें हमारे सामने आई हैं। जो आप कह रही थी सर्दियों में होता है, उसकी हमारी रिसर्च में सामने नहीं आया है। ठीक है। सर्दी में हर दर्द बढ़ जाता है, मगर सही। उसकी वजह से दर्द नहीं होता। ठीक है। जो तीन वजूहात जो सामने आई हैं, उनमें से सबसे जो कॉमन चीज है वो है आपकी वर्क कंडीशन, ठीक। या आप किस तरह से वेट लिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ मेल फीमेल नर्सों में अर्कुन निसाब बहुत कॉमन है। बहुत उन्होंने ज्यादा। अपना ये उठाया हाँ। और ठीक है। डिस्क अपनी जगह से हिली और वहीं जैम हो गए। सही। और एक दफा डेवलप हो गया तो समझे डिस्क हिल गई, जी। तो उसको सर्जरी भी पूरा सही नहीं कर सही। सकती। अब मैं फिर एक दफा बताती हुई चलूं कि आज हम दोबारा से बेल्ट्स, थोड़ा डॉक्टर साहब आप जी। खुद बता दें कि बेल्ट्स हम दे रहे हैं। जी, ये वही मैंने बड़ी सर्च करके, जो डिजाइन है ये पाकिस्तानी है, लेकिन डिजाइन इसकी बेस्ट है। हाँ। और ये मैं इसलिए भी आज एम्फसाइज करूंगा कि वर्क पे काम करने के लिए अगर आप इसको पहन के काम करें तो आप एक हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपकी डिस्क अपनी जगह से हिले, एक बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। और 5 मिनट की, 10 मिनट की रोज़ एक्सरसाइज कर लें, ताकि वो बैलेंस हो जाए। जो आप ये पहन रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आप एक बहुत बुरी बीमारी से बच जाएंगे। हाँ। और तो इसीलिए हमारे दोस्त हैं, अपने जनरेटर्स वगैरह बनाते हैं। मैंने कहा कि अगर तुम लोगों को कोई चीज़ देनी है तो कोई ढंग की, कोई हेल्थ केयर की चीज़ दो।
तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इस दफ़ा हम लोग बेल्ट्स दे देते हैं। लास्ट टाइम हम नी ब्रेसेस लाए थे, इस दफ़ा हमने सारे बेल्ट्स ऑर्गेनाइज किए हैं सही। ताकि लोगों को प्रिवेंशन के तौर पे, और अगर हो जाए तो फिर इसको क्या करना है कि थोड़े वक्त के लिए लगा सकते हैं ताकि वक्ती आराम आए। अच्छा। ज़्यादा अरसा नहीं लगाना। अच्छा, ये आप क्या कह रहे हैं, मतलब दिन में कितनी देर लगा के रखें आप? हम लोग रेकमेंड करते हैं 2-3 घंटे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आप उसको बैलेंस कर अच्छा, रहे हैं। अगर मैंने लेनी है ये बेल्ट और मैं कितनी देर इस बेल्ट को लगा के रखूं, कि मेरी तो बहुत कमर में दर्द होने लग गया है। आप बेशक 3-4 घंटे लगा सकती हैं, हाँ। लेकिन फिर आपको 20 मिनट की बाद में शाम को कमर की एक्सरसाइज करनी है, अच्छा, वो जो पहले आपने बैलेंस बताई थी, करने बिल्कुल। का। जी हाँ। हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब, अब मुझे बताएं कि पिछली दफ़ा हमने मेन जनरल बातें की थी, दर्द ऐसे होते हैं, दर्द कहाँ कहाँ होते हैं और दर्द को लाइट नहीं लेना चाहिए। आज ज़रा मुझे बताएं कि जो क्रैम्स एकदम से पड़ जाते हैं, कि कैसे और क्यों होता है ये, और ज़्यादा इसमें क्या होता है कि बैठने से होता है या किसी और स्पेसिफिक वजह से क्रैम्स पड़ते हैं? मेल पोजिशनिंग वगैरह बहुत आती है। मैं अपना एक पॉइंट ज़रा रह गया था, वो हाँ, फिनिश करना चाहूँगा। अच्छा, स्मोकिंग भी कंट्रीब्यूटरी है और फैमिली हिस्ट्री भी कंट्रीब्यूटरी है। अच्छा। कि ये जो है आपका उनकी वजह से होता है। और मैं आऊँगा क्रैम्प्स पे, लेकिन इसका जो आजकल लेटेस्ट इलाज चल रहा है, एक तो ये कि जल्दी इलाज कराएं। हाँ। ठीक है, अगर आपने 2-3 हफ्ते में, 1 महीने में इलाज करा दिया, आपको बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेंगे। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में एक पेशेंट आ रही है, माशाल्लाह 1.25 साल से पेन फ्री है, छोटी सी बच्ची है, और वो इसीलिए पहले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते एग्रेसिव दवाई और फिजियोथेरेपी करानी है। ठीक नहीं होता तो नस के करीब सुन करके हम इंजेक्शन लगा देते हैं, 2 या 3 इंजेक्शन लगाते हैं 2-2 हफ्ते के गैप से, उससे बहुत लॉन्ग टर्म आराम आ जाता है। लेकिन अगर इन्होंने छोड़ दिया, इंजेक्शन नहीं लगाया, एक्सरे गाइडेड करते हैं, बगैर एक्सरे के करते हैं, आजकल तो हम ज़्यादा एक्सरे गाइडेड करते हैं, सिडेट कर देते हैं। हाँ। मैं अपनी अम्मी को लगाता रहता हूँ, अभी पिछले अच्छा। हफ्ते अम्मी को लगाया था, तो कहती हैं अरे मुझे तो पता भी नहीं चला। अच्छा। बल्कि वो जब उठ रही थी, बेहोश नहीं करते, मदहोश करते हैं। मदहोश कर देते हैं। जी हाँ। तो मदहोश कैसे करते हैं? वो मैं आपको बता दूंगा तो आप मेरी जान ले लेंगे। मुझको सही। तो होश नहीं, तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं तुमने मुझे बर्बाद किया। खैर, वैसा मदहोश नहीं करते हैं, बर्बादी वाला। ये बड़ी मजे की चीज है ना कि डॉक्टर साहब आते हैं तो शेर व शायरी शुरू हो जाती है। एक कॉल हमारे साथ ले सकती हूँ जी प्लीज? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आमना हेलो बात कर रही हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। जी जी, बोलिए। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ हाँ, बोले, क्या कहेंगी? मेरे ना हस्बैंड की कमर में अक्सर दर्द होता है ऑफिस वर्क की वजह से, अच्छा। तो इसलिए मुझे उनके बारे में पूछना था कि उनके बारे में अगर कुछ ऐसा बता सकें कि एक्सरसाइज वगैरह या कुछ ऐसा कि ज्यादा दर्द ना हो। वो कंप्यूटर पे बैठे हुए काम सारा दिन का होता और है ना, इसलिए। आपको बेल्ट चाहिए? जी अच्छा ठीक है, आपको बेल्ट भी दे देंगे और आपको ये बता भी देते हैं कि क्या करना है। पेन फ्री आपको जवाब ब्रेक के बाद आप और देखती रहिएगा। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको ये जवाब हम देंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।